नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में निसान मैग्नाइट को लेंगे हम साथ में। निसान मैग्नाइट कैसे परफॉर्म करती है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, समीक्षा करेंगे लास्ट में। सबसे पहले डिज़ाइन और सेंसिबिलिटी, मेंटेनेंस, रखरखाव खर्चा क्या आएगा, या हमें रखनी चाहिए, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किन के लिए बनी है, किन के लिए नहीं बनी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों निसान मैग्नाइट, सबसे पहले बात करते हैं सेंसिबिलिटी की। दोस्तों सेंसिबिलिटी क्या बनती है, इस गाड़ी को क्यों लेना चाहिए हमें। निसान मैग्नाइट जैसे कि हमें पता है कि सब 4 मीटर कैटेगरी की गाड़ी तो है, लेकिन नया कंटेंडर है, डीजल इंजन भी नहीं है इसके पास। खासियत क्या है, खासियत सबसे बड़ी है कि सबसे चीपेस्ट कार है, सबसे सस्ती कार है अपने सेगमेंट के अंदर, और निसान के घर से आती है, जैसे जो कि हम ब्रांड वैल्यू में उसकी बात करेंगे। तो एक तो निसान का ठप्पा, और दूसरा चीपेस्ट कार है। स्पेस प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से हमारे पास सेंस बनती है इसको कार को लेने के लिए। तो सेंसिबिलिटी के हिसाब से जिनको इस तरीके की सेंस चाहिए, ये तरीके की सेंस उनके काम आती हैं, तो उनके लिए बिग यस ले सकते हैं गाड़ी को। आगे चलते हैं ब्रांड वैल्यू पे। दोस्तों निसान जाना जाता है अपने पर्टिकुलरली इंजन्स के लिए। पहले डीजल इंजन के लिए जाना जाता था, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन ही बनाएंगे, डीजल इंजन नहीं बनाएंगे, तो पेट्रोल इंजन के अंदर भी कहा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस वाली गाड़ियां वो बनाते हैं, और अच्छी फिट फिनिश वाली गाड़ियां होती हैं, देखने में गुड लुकिंग गाड़ियां होती हैं इनकी। तो अब ये वाली गाड़ी भी उसी ब्रांड से आ रही है, उम्मीद रख सकते हैं कि अच्छी हमें सर्विस क्वालिटी मिलेगी। तो दोस्तों ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भी ब्रांड वैल्यू इसकी अच्छी है। रही रीसेल वैल्यू की बात, तो ये गाड़ी अभी बहुत सारा गैप डाल दिया उन्होंने। काफ़ी देर से उन्होंने गाड़ियाँ नहीं इंट्रोड्यूस की थी। अभी पीछे इन्होंने किक्स इंट्रोड्यूस की थी 2 साल पहले, अब इन्होंने मैग्नाइट की है। उससे पहले कभी भी कोई गाड़ी नई आई नहीं थी, टरेनो के बाद कोई गाड़ी इनकी नहीं आई। तो एक बीच का गैप पड़ गया था, इसलिए निसान कहीं खो सा गया था। अब ये दोबारा आ रहे हैं, धीरे धीरे करके गाड़ियाँ अपनी लॉन्च कर रही हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे करके मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाए। वैसे निसान का एक अच्छा मुकाम है, अच्छा एक नाम है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी मेंटेनेंस की। दोस्तों मेंटेनेंस के हिसाब से सर्विस क्वालिटी का देखा जाए तो निसान की सर्विस क्वालिटी हमेशा से अच्छी रही है, इस गाड़ी के लिए भी अच्छी रहेगी। और कहें अगर मेंटेनेंस कॉस्ट की बात, तो चीपेस्ट कार जैसे मैंने बताया सब 4 मीटर कैटेगरी में है, तो इसकी जो कीमत होगी जो इसकी सर्विस की, वो भी वाजिब सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी। रही स्पेयर पार्ट्स और एक्सीडेंटल पार्ट्स की बात, तो वो वाले पार्ट्स आपको आराम से मिल जाएंगे इनके सर्विस सेंटर के अंदर ही। बस प्रॉब्लम यही है कि इनके जो सर्विस पार्ट्स हैं उनके लिए अवेलेबिलिटी आपके शोरूम्स के अंदर ही मिलेगी, और शोरूम्स इनके काफ़ी कम हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे इसको। तो ओवर द टाइम पहले इनके शोरूम ज़्यादा थे, ओवर द टाइम वो कम हो गए क्योंकि इनकी गाड़ियाँ नहीं आती थी और बिक भी कम रही थी। तो अब धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे बढ़ जाएं। लेकिन अभी के लिए मेरी राय यही रहेगी, जो लोग जिसके सर्विस एरिया या जो यहाँ पे इसका शोरूम है उसके नज़दीक कहीं 20, 30, 50 किलोमीटर नज़दीक रहते हैं, उनके लिए तो लेने का फ़ायदा है। ज़्यादा दूर कहीं रहते हैं तो इसकी गाड़ी थोड़ा सा अवॉइड करें, बचें इसकी गाड़ी से। बाद में जब बढ़ेंगे, सर्विस नेटवर्क बढ़ जाएगा, तो फिर ये गाड़ी ले सकते हैं। आगे बात करें स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की। दोस्तों निसान मैग्नाइट की अगर डिज़ाइन की बात करें, तो डिज़ाइन के हिसाब से अंदर की स्पेस की बात करें, क्योंकि इसका डिज़ाइन एक बॉक्सेस है, अंदर की स्पेस काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज की गई है। रही सीट कंफर्ट और बैक सीट की बात, तो ठीक ठाक सी कंफर्ट है सीटों के अंदर। ड्राइवर सीट को थोड़ा सा अच्छा ध्यान दिया गया है, और 5 एवरेज इंडियन हाइट के पर्सन, इंडियन बिल्ड के पर्सन 5 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी ज़्यादा नहीं आएगी। और फ्रंट अगर बात करूं तो फीचर रिच है, डिज़ाइन में भी ठीक है, और 7 इंच का जो MID है इसका काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, कि गेमिंग गैजेट जैसा फील होता है। वो अच्छे इसमें ग्राफिक्स यूज़ किए गए हैं, कई बार वो थोड़ा सा ओवर किया हुआ लगता है, लेकिन सारा डिजिटल है वो। वहीं पे अगर 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ, तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ वो आता है। अब ये लोग कई लोगों को एक टीचिंग देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कितनी छोटी गाड़ी के अंदर हमने वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा भी दे दी ब्लूटूथ रेडियो के साथ। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी कर दी। और उसके साथ इसका टच, फेदर टच तो नहीं है, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है इसका टच। क्रूज कंट्रोल की सुविधा भी इसके अंदर हमें मिल जाएगी, और इसके AC वेंट्स फ्रंट और रियर दोनों में पाए जाते हैं। चारों जो उसके हेडरेस्ट हैं वो भी एडजस्टेबल है, वो भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। 336 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि 690 लीटर तक एक्सपैंड हो सकता है
जब हम गाड़ी की जो पिछली सीट्स हैं उनको फोल्ड कर देते हैं तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कोई कमी नहीं है। ऊपर से 360 डिग्री कैमरा फर्स्ट इन सेगमेंट है और किसी के पास नहीं है इस सेगमेंट के अंदर, चाहे महंगी से महंगी 14 लाख रुपए की सोनेट क्यों नहीं है। तो इस गाड़ी के अंदर ये सारे फीचर आना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कोई कमी नहीं है। टेक पैक के अंदर अलग से एयर प्यूरीफायर की सुविधा भी दी गई है, JBL का साउंड सिस्टम भी दिया गया उसके अंदर, जो कि नॉर्मल जो गाड़ी के अंदर सिस्टम वो भी ठीक है, लेकिन एक टेक पैक के अंदर ये चीज़ें देना पॉसिबिलिटी है, चाहे वो बाद में पैसे दे के लें, लेकिन पॉसिबिलिटी दी गई है। इससे इसके फीचर और प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैगजीन होल्डर्स, कप होल्डर्स की कमी भी नहीं है। फ्रंट में एक फिक्स्ड हैंडरेस्ट दिया गया, आर्मरेस्ट इसको बोल सकते हैं हम ड्राइवर के लिए, और पीछे की सीट के अंदर सेंटर कंसोल के अंदर भी एक आर्मरेस्ट दिया गया जिसके अंदर कप होल्डर्स की सुविधा भी मिल जाती है। तो स्पेस प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से डोर पॉकेट्स भी ठीक है, 1 लीटर की बोतल उनमें भी आ जाती है, और 10 लीटर के करीब का इसका ग्लव बॉक्स है जो कि अच्छा खासा है अपने सेगमेंट के अंदर। कई गाड़ियां इससे भी बहुत छोटा ग्लव बॉक्स देती हैं। तो स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की कोई कमी नहीं है। हमने कीमत कम में गुजारा करना है, लेकिन स्पेस कम में गुजारा नहीं करना। स्पेस बहुत अच्छी है, स्पेस बहुत बढ़िया है इस गाड़ी के अंदर। तो बिग यस है अगर जो स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से गाड़ी को चूज करना है। तो आगे बात करें दोस्तों इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन दोस्तों इसका बॉक्सी है। फ्रंट में अगर देखें तो काफ़ी बड़ा सा इसका ब्रॉड सा ग्रिल हमारा स्वागत करता है। फ्रंट में देखने से गाड़ी एक बहुत ही बोल्ड सी लुक हमारे सामने एक एसयूवी का स्टांस जरूर देने की कोशिश करती है। हेडलाइट्स बड़े यूनिक तरीके से अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, एलईडी हैं, और एलईडी डीआरएल्स बहुत अच्छे तरीके से एक यूनिक सा डिज़ाइन देके उसको बनाया गया है। और नीचे इसके फॉग लैंप्स हैं, यानी कि फ्रंट देखा जाए तो कंप्लीट गाड़ी की लुक देती है। डाटसन का रूप लगता है ये गाड़ी, जो है निसान नहीं लगती है, डाटसन लगती है। डाटसन का डिज़ाइन उसमें उठाया जरूर गया है। साइड प्रोफाइल देखें तो वो भी एक बॉक्सी डिज़ाइन देने की कोशिश की गई है, जिसमें हर चीज़ को एक प्रोपोर्शन सा देने की कोशिश की गई है। रोड प्रेजेंस साइड प्रोफाइल से भी अच्छी लगती है। इसमें अलॉय व्हील्स भी आपका स्वागत करते हैं। रियर में जाएं तो रियर में भी एक स्मूथ सा प्लेन सा आपको एक रियर नज़र आएगा। टेल गेट काफ़ी स्मूथ है इसका, बीच में मैग्नाइट की बैजिंग नज़र आएगी, और टेल लाइट्स भी ये ठीक हैं देखने में। पिछले से गाड़ी कोई ज़्यादा हौच पौच की हुई नहीं लगती, एक साफ़ सुथरी सी गाड़ी हमें देखने को नज़र आती है। तो दोस्तों अगर रोड प्रेजेंस की वैसे डिज़ाइन के हिसाब से बात करूं तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी इसको एक एसयूवी का स्टांस देने में ज़्यादा अच्छा रोल निभाती है। तो रोड प्रेजेंस के हिसाब से डिज़ाइन बहुत अच्छा है। आगे चले दोस्तों सेफ्टी की बात करते हैं। सेफ्टी के अंदर दोस्तों नीचे के वेरिएंट्स के अंदर 2 एयर बैग्स, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रियर पार्किंग सेंसर्स एज अ स्टैंडर्ड आते हैं। लेकिन ऊपर के वेरिएंट हैं कुछ सीवीटी के अंदर, उनमें हिल होल्ड असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी सुविधाओं के साथ साथ 360 डिग्री कैमरा भी आता है। तो ये सारी सुविधाएं देने के साथ ये गाड़ी सेफ्टी में भी ठीक ठाक है। कोई हालांकि इसके भी क्रैश टेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन सेफ्टी में भी गाड़ी ये अच्छी रहेगी। आगे बात करें दोस्तों इसके फीचर्स की, तो फीचर्स की बात मैंने ऑलरेडी कर भी दी वैसे पहले भी, जो स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी में की कि मेन फीचर्स इसके यही हैं कि टेक पैक इसके अंदर आता है, जिसके अंदर एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा, JBL का साउंड सिस्टम और 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस के साथ है। वो सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं। एलईडी डीआरएल्स, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स जैसी जरूरी चीज़ें आती हैं, लेकिन सनरूफ इसमें नहीं आता। तो आगे बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोज एंड कॉन्स की। खासियतें क्या है इस गाड़ी की? सबसे बड़ी खासियत है वैल्यू फॉर मनी पैकेज। अच्छा, अंडर 5 लाख से शुरुआत की थी इन्होंने, लेकिन 31 दिसंबर वो ख़त्म कर दी उन्होंने। लेकिन अभी भी काफ़ी चीप रेट पे हमें गाड़ी मिल जाती है, जहाँ पे हमारी एक बी सेगमेंट की हैचबैक भी शुरू नहीं होती, जिसको स्विफ्ट वगैरह बोलते हैं हम। स्विफ्ट, फिगो जैसी गाड़ियाँ जहाँ शुरू होती, वहाँ से ये एसयूवी देना शुरू कर देते हैं हमें। अच्छी रोड प्रेजेंस वाली गाड़ी जिसमें स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की कमी नहीं है। दूसरी खासियत है दोस्तों इसके अंदर ना केवल टर्बो और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, जो कि हमें किफ़ायती दाम के ऊपर मिल जाता है। एक प्रॉपर ऑटोमेटिक वेरिएंट जो इसको CVT बोलते हैं वो भी इसके अंदर मिल जाता है। और आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर खासियतों के अंदर, तो 360 डिग्री कैमरा, हालांकि डिस्टॉर्शन थोड़ी सी है उसमें, लेकिन इसके अंदर दिया गया है। और खासियतों की अंदर प्रोज की अगर बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी खासी है, जो कि हमें खड्डे भरी सड़कों के लिए बहुत अच्छी रही गाड़ी है। हैचबैक से बेहतर गाड़ी हमें मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन्स की। इंजन्स के अंदर दोस्तों इसके अंदर 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है, वो भी 3 सिलेंडर वाला है। उसके बाद 1.0 लीटर का एक इसके अंदर टर्बो इंजन आता है, वो भी 3 सिलेंडर वाला है।
दोनों इंजन दोस्तों हालांकि हैं अपने आप में सबसे छोटे इंजन, जैसे कि काइगर में है सेम ही इंजन इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर 72 PS की पावर, 96 Nm की टॉर्क के साथ 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन में नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 100 PS की पावर जनरेट करने वाला 160 Nm की टॉर्क के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही CVT की सुविधा भी देता है, लेकिन वो 156 Nm की टॉर्क हो जाती है वहाँ पे। तो ये वाला इंजन हमारे पास टर्बो में भी है, जो कि हमें 20-21 की माइलेज दे देता है, नेचुरल एस्पिरेट हमें 18-19 की माइलेज दे देता है। तो ये दो इंजन भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कॉन्स की, बुराइयां क्या है इस गाड़ी में। दोस्तों सबसे बड़ी इसमें कमी ये है गाड़ी में कि इसके अंदर फिट फिनिश की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है सुधार होने की। उतने लेवल की अच्छी फिट फिनिश नहीं है जैसे कि होनी चाहिए, बट अगर पैसों के हिसाब से देखें कितने पैसे हम खर्च रखे हैं तो वहाँ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की गुंजाइश बनती थी और वो की भी है। दूसरी कमी दोस्तों इसके अंदर कि डीजल वेरिएंट नहीं है, इसके अंदर कोई भी डीजल वेरिएंट हमें नहीं मिल पाता। तीसरा कमी दोस्तों इसके अंदर ये कि जो भी इंजन इसके अंदर मिलते हैं अपने सेगमेंट में सबसे छोटे हैं। टर्बो इंजन चलो फिर भी ठीक है, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो गुजारे लायक ही है। सिर्फ एक इन्होंने कम बजट रखने के एक स्टैंप लगाने की कोशिश के अंदर वो इंजन पेश किया है। वो सिटी राइड के लिए ठीक ठाक सा ही है, लेकिन अगर हाईवे पे जाएंगे तो बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है उसको। अगली बात दोस्तों अगर करूँ तो नेचुरल एस्पिरेटेड में कोई भी ऑटोमेटिक की सुविधा नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ टर्बो के अंदर CVT की सुविधा दी गई है। अगली कमी दोस्तों इसमें यह है कि इसका नेटवर्क अभी बहुत छोटा है। ब्रांड वैल्यू हालांकि पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे कम हो गई। अब सुधार कर रहे हैं, तो अभी के लिए थोड़ा सा इनके लिए क्वेश्चनिंग वाला मार्क बन गया है अभी कि अभी ये गाड़ी लें या ना लें। तो मैंने पहले ही आपको बताया जैसे 10, 20, 30, 50 किलोमीटर तक अगर नज़दीक आप रहते हैं इसके सर्विस नेटवर्क के, तो आप वहाँ पे गाड़ी ले सकते हैं। इधर अभी थोड़ा अवॉइड ही करते हैं लोग कि ये गाड़ी हम क्यों लें, क्योंकि इसका सर्विस नेटवर्क थोड़ा छोटा है। रीसेल वैल्यू भी अभी के लिए कम मिलेगी, बाद में थोड़ी रीसेल वैल्यू बढ़ सकती है। जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ाते जाएंगे बनाते जाएंगे तो रीसेल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी की जो ब्रांड है उसका नाम बहुत अच्छा है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। समीक्षा दोस्तों करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों हम किन लोगों को गाड़ी लेनी चाहिए। दोस्तों जो लोग चाहते हैं शहर के अंदर रहते हैं कि हमें एक SUV मिल जाए हैचबैक के पैसों के अंदर, तो वो आपके लिए बिग यस है, आप ले सकते हैं गाड़ी। जो लोग दोस्तों टर्बो CVT अच्छे बेहतरीन ऑटोमेटिक को चाहते हैं तो उनके लिए बिग यस है, ये गाड़ी ले सकते हैं। स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बढ़िया फीचर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं, उनके लिए गाड़ी बनी है जो फीचर्स को चाहने वाले लोग हैं। किन के लिए नहीं बनी है गाड़ी, जिनको फिट फिनिश अच्छी चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए 5, 7, 10 साल के तक के गाड़ी रखनी है तो उनके लिए गाड़ी नहीं बनी। जो लोग बहुत ज़्यादा अंदर के एरिया में, अंदर के इंडिया में रहते हैं जहाँ पे इनका सर्विस नेटवर्क छोटा है, वहाँ गाड़ी पॉसिबिलिटी नहीं है। जो लोग ड्राइवर एंथुसियास्ट हैं, जो क्या चाहते हैं गाड़ी हम चलाएं और हमें मज़ा आए, उनके लिए गाड़ी नहीं बनी। ये सिर्फ एक फैमिली कार या एक प्रैक्टिकल कार के तौर पे हमारे सामने आएगी। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।